अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौसिया प्रोफेसर्स अकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने OSI मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू किया था, इसका एक टेक्निकल ओवरव्यू देखा था जिसमें हमने चंद लेयर्स के नाम देखे थे। इसकी OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनके नाम हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर थी, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो उस ओवरव्यू के बाद उसके बाद हमने उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स देखे थे, जिसमें मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स होंगे जिनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा मॉडल के अंदर, जिनमें एक स्टैटिक की थी, एक डायनामिक की थी, उसके अलावा मैंने कुछ रिसोर्सेज बताए थे। तो चलिए आज हम टाइम को वेस्ट किए बगैर OSI मॉडल की जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, इसका ज़रा ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन की टाइप्स कितनी होती है, एप्लीकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो अगर बात करें सिंपल एप्लीकेशन की, अच्छा एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास हमारा जो टास्क है, हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जनाब ये है कि आपने सोर्स यानी ए से डिवाइस बी तक एक हेलो का मैसेज सेंड करना है, यानी ए से सेंडर यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपने इस मैसेज को पहुंचाना है। ये हमारा टास्क है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा, यानी हमें हेलो टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी हार्डवेयर या कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जस्ट बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे हमें किसी न किसी एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा। अब मैं कुछ एप्लीकेशन के नाम बोलता हूँ। अगर मुझे हेलो टाइप करना है तो हेलो टाइप करने के लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर MS वर्ड की एक एप्लीकेशन होती है, इस तरह पावर पॉइंट की एप्लीकेशन होती है, इस तरह नोटपैड++ की एक एप्लीकेशन होती है, इस तरह आप C++ के अंदर भी इस हेलो को टाइप कर सकते हैं। कोई पावर पॉइंट अगर पेंट का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो पेंट के अंदर भी आप पेंट के थ्रू हेलो को टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 4 एप्लीकेशन के मैंने नाम लिए, इनके ऊपर आप हेलो को टाइप तो कर सकते हैं लेकिन आगे सेंड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा एजेंडा क्या है, हमने हेलो को टाइप भी करना है और आगे सेंड भी करना है। अच्छा, अभी मैं कुछ एप्लीकेशंस के और नाम लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक का मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक के मैसेंजर में जब आप हेलो टाइप करते हैं उसके इनबॉक्स में जाके, तो आप हेलो को टाइप भी कर लेते हैं और सेंड भी हो जाएगा। इस तरह व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में हेलो टाइप भी हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा। इस तरह ट्विटर है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, जितने भी मैंने अभी एप्लीकेशंस के नाम लिए, इनके अंदर हम हेलो को टाइप भी कर सकते हैं और आगे बी तक पहुँचा भी सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एप्लीकेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं। तो हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन की 2 टाइप्स हैं उनके नाम ये हैं। जो हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की, वो हमारे पास है जनाब डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और जो इसकी सेकंड टाइप है उसको बोला जाता है नेटवर्क एप्लीकेशन। तो हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में, हमारी कोई भी डिवाइस हो, उसमें हमारे पास एप्लीकेशन 2 तरह की होती हैं। कुछ एप्लीकेशंस को कहा जाता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और कुछ एप्लीकेशंस को बोला जाता है कि ये नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो टास्क है वो क्या आपने हेलो को टाइप करना है और आगे सेंड भी करना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। अभी मैंने कुछ पहले एप्लीकेशन के नाम लिए जिनमें MS वर्ड आया, पावर पॉइंट आया, नोटपैड++ आया, इस तरह पेंट का ऑप्शन आया। तो ये जो 4 एप्लीकेशन है इसके अंदर आती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर। अब इन एप्लीकेशन के अंदर हम हेलो टाइप तो कर सकते हैं लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आगे बी तक पहुंचा नहीं सकते। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डिवाइस, यानी यूज़र डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो होती हैं जनाब, ये इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान और डिवाइस के दरमियान। तो यूज़र और डिवाइस के दरमियान इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस के अंदर। अब नेटवर्क एप्लीकेशन हमारे पास सिस्टम में कौन कौन सी होती हैं लेट्स सपोज फेसबुक की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फेसबुक की एप्लीकेशन हमारे पास किसकी टाइप आती है, नेटवर्क एप्लीकेशन की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैसेंजर आ जाता है फेसबुक का, व्हाट्सएप आ जाता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइप। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं किसके अंदर, नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर। इनको नेटवर्क एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज टाइप भी कर लेते हैं और आगे उस मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क एप्लीकेशन की जनाब जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं किसके दरमियान, बिटवीन यूज़र एंड नेटवर्क। यूज़र और नेटवर्क के बिटवीन इंटरेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारा नेटवर्क एप्लीकेशंस।
तो अगर मिसाल के तौर पर अगर एक आप बड़ा शानदार सा लैपटॉप परचेज़ करते हैं कोई लाखों रुपए खर्च करके, मैं कहता हूं अगर आप उस लैपटॉप में से तमाम नेटवर्क एप्लीकेशंस को रिमूव कर दें तो मुझे बताएं क्या वो लैपटॉप आपके किसी काम का होगा? देखें, अगर आपने ब्राउजिंग करनी है, आपका एजेंडा है कि आपने ब्राउजिंग करनी है, सर्चिंग करनी है गूगल पर जाके, तो अगर आप वहाँ से सारे के सारे ब्राउज़र उड़ा दें, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, जितने भी हैं सबको अगर डिलीट कर दें तो आप कभी भी ब्राउजिंग नहीं कर सकते। इस तरह कभी आपका एजेंडा है कि आपने म्यूज़िक सुनना है, तो म्यूज़िक सुनने के लिए अगर मैं कहता हूँ कि आप जितनी भी एप्लीकेशन लाइक VLC मीडिया प्लेयर है, MP3 की है, जितनी भी हैं, अगर आप उनको वहाँ से डिलीट कर दें तो आपको उन एप्लीकेशंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी आपका सिस्टम उस वक्त तक बेकार होगा। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारे एजेंडे के मुताबिक हमने क्या करना है, हेलो को टाइप करना है और हेलो को आगे सेंड करना है। तो उस हेलो को टाइप करने के लिए और सेंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें किसी न किसी नेटवर्क एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क एप्लीकेशन की मदद से ही हम हेलो को टाइप भी कर सकते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एप्लीकेशंस की तरफ चला गया। अब ज़रा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बात करते हैं कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी किस तरह होती है। तो स्टॉप करें, तो ज़रा हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्किंग किस तरह होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वी सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन टू सेंड द मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड दैट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यानी आप अगर आपने हेलो को टाइप करना है और आगे फॉरवर्ड करना है तो उसको टाइप और फॉरवर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट मीन मुनासिब एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पे बेस करेगी। अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पे बेस करेगी, इसका क्या मतलब है? देखें, हमारा जो टास्क होता है वो डिफरेंट तरह का होता है। कभी आपका टास्क होता है कि आपने कोई हेलो मैसेज सेंड करना है आगे, कभी आपका टास्क होता है कि आपने ऑडियो वीडियो क्लिप सेंड करना है आगे, कभी आपका टास्क होता है कि आपने ईमेल फॉरवर्ड करनी है, कभी आपका टास्क होता है कि आपने किसी फाइल को एक्सचेंज करना है, कभी आपका टास्क होता है कि आपने यहाँ बैठकर किसी रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करना है दुनिया के किसी भी हिस्से में पड़ी है। देखें, जिस तरह का आपका टास्क होगा उस तरह का प्रोटोकॉल यूज़ होगा और वो प्रोटोकॉल किस लेयर का होगा? एप्लीकेशन लेयर का। मैंने पहले बताया था कि हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसके प्रोटोकॉल्स का भी ओवरव्यू करेंगे, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर आपका एजेंडा है कि आपने ब्राउजिंग करनी है, लेट्स सपोज आपने ब्राउजिंग करनी है, तो ब्राउजिंग मीन्स आपने सर्चिंग करनी है। अब ब्राउजिंग करने के लिए ऑब्वियसली आप किसी न किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, कोई मोज़िला फायरफॉक्स, कोई एक्सप्लोरर, या फिर आप क्रोम को यूज़ करेंगे। आप किसी MS वर्ड या MS ऑफिस को तो यूज़ नहीं करेंगे। तो जिस तरह का आपका एजेंडा है उस तरह की एप्लीकेशन का आपने इंतखाब करना है। अब आप चाहते हैं कि आपने ब्राउजिंग करनी है, तो ब्राउजिंग करने के लिए आप सबसे पहले एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ठीक है जी। अब जहाँ पे आप डोमेन नेम लिखते हैं गूगल पे जाके www.google.com, तो उसके पीछे दो प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के नाम है जनाब HTTP और सेकंड होता है हमारे पास HTTPS। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, पहले आएगा सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ब्राउजिंग करने के लिए हमें इन दो प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये दो प्रोटोकॉल्स किस लेयर के ऊपर वर्क करते हैं? आपकी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। और कब इनको यूज़ किया जाता है? जब आपका टास्क हो कि आपने ब्राउजिंग करनी है। अब HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? HTTPS को बेसिकली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी सिक्योरिटी के रिलेटेड वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, लाइक जहाँ पे आपके लॉगिन की इन्फॉर्मेशन होती है। जस्ट लेट्स सपोज आपने अगर फेसबुक को ओपन करना है, वो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगते हैं। अब चूंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट है, तो वो तमाम एप्लीकेशंस, वो तमाम वेबसाइट जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो, वहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल बैकएंड पे चल रहा होता है कौन सा होता है? HTTPS। इस तरह अगर आपने किसी बैंक का अकाउंट ओपन करना है तो उस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए उसके बैकएंड पे जो प्रोटोकॉल वर्क करेगा वो कौन सा होगा? HTTPS। इस तरह अगर आपने ईमेल को अपने ओपन करना है तो ईमेल के बैकएंड पे भी प्रोटोकॉल कौन सा होगा? HTTPS। क्यों? क्योंकि ईमेल की भी ईमेल आईडी होती है, उसका पासवर्ड होता है। इसके अलावा बाकी हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके बैकएंड पे HTTP वर्क कर रहा होता है। तो जिस तरह का आपका टास्क है उस तरह के एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल यूज होंगे। अच्छा, कभी आपका टास्क होगा कि आपने फाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको कहा जाता है जनाब FTP। FTP का मतलब क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए आप जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, अब की बार HTTP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होगा, बल्कि आप कौन सा होगा? FTP। तो क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं, हम इन तमाम प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करें जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या जिनकी हम डेली लाइफ में जिनको हम यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ आपको उन्हीं के नाम बता रहा हूँ, इनकी आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में देखेंगे। इसके अलावा कभी आपका एजेंडा होता है कि आपने जनाब Gmail को
आगे फॉरवर्ड करना है, यानी आपने किसी को मेल फॉरवर्ड करनी है, तो उस मेल को फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। SMTP का मतलब क्या, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी मेल को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए उसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा उसका मतलब नाम क्या होगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह कभी आपका टास्क होता है कि आपने किसी रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करना है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में पड़ी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए उसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है जनाब हमारे पास टेलनेट। टेलनेट का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे। अब हमारी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या थी, वी सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन टू सेंड द मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड दैट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यानी हम क्या करते हैं कि अब हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो टास्क है वो है कि हमने हेलो मैसेज को टाइप भी करना है और आगे बी तक पहुंचाना भी है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है हमने इस मैसेज को। तो पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी न किसी अप्रोप्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन का इंतखाब करेंगे। देखें, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज़ करके आप हेलो टाइप करते हैं, टाइप तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। हमें इसके लिए किसी न किसी नेटवर्क की एप्लीकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब यही है कि मुनासिब एप्लीकेशन, जिस तरह का टास्क है उस तरह की एप्लीकेशन यूज़ होगी और उस तरह का ही एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो वी सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशन टू सेंड द मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड दैट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो उसके बैक एंड पे जो प्रोटोकॉल्स कुछ वर्क कर रहे थे मैंने इनका नाम बताया। यानी कभी आपका एजेंडा होता है कि आपने ब्राउजिंग, आपका टास्क एक तरह का नहीं होता, आपके टास्क डिफरेंट तरह के होते हैं। कभी आपका टास्क होता है कि आपने वॉइस कम्युनिकेशन करनी है, कभी आपका होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कभी आपका टास्क होता है कि आपने किसी डाटा को एक्सचेंज करना है। तो डिफरेंट तरह के टास्क हैं। तो जिस तरह का टास्क उस तरह का प्रोटोकॉल, लेकिन वह प्रोटोकॉल किस लेयर का यूज़ होगा, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा। तो यहाँ पे चंद प्रोटोकॉल्स के मैंने नाम लिखे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ कि HTTP की वर्किंग क्या है या HTTPS की वर्किंग क्या है, तो इसका मतलब हम HTTPS की डिटेल में जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, इसकी वर्किंग को बाद में डिस्कस करेंगे कि HTTP जो प्रोटोकॉल है इसकी कंप्लीट वर्किंग क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। फिलहाल ब्राउजिंग के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, और किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो ये हमारे पास थी एप्लीकेशन लेयर। तो अभी हमने एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस किया, एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया कि उसकी वर्किंग किस तरह होती है, वहाँ पे एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी है जनाब प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता क्या, बेसिकली जब हम अपना हेलो टाइप कर लेते हैं, हमारा एजेंडा क्या था कि आपने हेलो को टाइप करना है और आगे फॉरवर्ड करना है। अब हमने हेलो को किसी न किसी एप्लीकेशन को इंतखाब करके, किसी न किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके हमने हेलो को टाइप भी कर लिया और आगे फॉरवर्ड का बटन भी प्रेस कर दिया। अब आपका मैसेज उस एंड डिवाइस के हैंड ओवर हो गया, यानी हम अपना काम करके फ्री हो गए हैं। अब जो करना है इस डिवाइस ने करना है, लेकिन ये डिवाइस उस डाटा के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग सिर्फ उसी सूरत में कर सकती है जब वो उसको, उस डाटा को, उस मैसेज को समझेगी। देखिए ये हेलो, हाय, जो भी आप मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश के अंदर, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमें समझ आती है। मशीनों की ये ज़ुबान नहीं है। डिवाइसेस क्या करती हैं, उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी इनकी लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये क्या करती है, यानी जो भी हमने मैसेज टाइप करके सेंड किया, ये उस मैसेज को एनकोड कर लेगी अपनी ज़ुबान में, और जब आपको दोबारा रिप्लाई आएगा तो उसको डीकोड कर देगी आपकी ज़ुबान में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारे पास है ये एनकोड करती है एंड डिकोड द डेटा फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज एंड द वाइस वर्सा। यानी ये पहले आपके मैसेज को अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करती है, फिर उसको आपकी ज़ुबान में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करती है। यानी वाइस वर्सा का मतलब है दोनों तरफ काम करती है, एनकोड भी और डिकोड भी। इसको हम बेसिकली कन्वर्जन भी कहते हैं, यानी इंसानी, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली आपका जो मैसेज है, जो भी आपका डेटा है, उसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करना, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो उस वक्त तक वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक वो उसको समझ नहीं सकती। तो यहाँ पे हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल गया कि ये वर्क किस तरह करती है। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेयर आती है वो है जनाब हमारे पास सेशन लेयर। तो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि सेशन लेयर किस तरह वर्क करती है और उसका काम क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ सेशन लेयर का। Session layer establish a virtual
or logical session with the help of signaling protocol to check the availability of an other device. सेशन लेयर की जनाब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखें, अब हमने एप्लीकेशन का इंतखाब भी कर लिया, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर किसी न किसी प्रोटोकॉल को यूज़ करके। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमने डाटा को रिप्रेजेंटेबल बना लिया, किसके लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से बाइनरी और बाइनरी से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर। अब हमारे पास जो सेशन लेयर की वर्किंग क्या होती है, देखें अब हमने हेलो शैलो टाइप कर लिया, सेंड भी कर दिया, अब मशीन ने इसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट भी कर लिया। अब आपके अकॉर्डिंग क्या उस डाटा को बी तक पहुंचा देना चाहिए, जो हमारी डेस्टिनेशन बी है, क्या उस तक इसको पहुंचा दें? नहीं। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें इस अगली डिवाइस की अवेलेबिलिटी का पता होना ज़रूरी है। हो सकता है कि हम यहाँ पे इस हेलो मैसेज को सेंड कर दें बी की तरफ और आगे से पता चले कि हमारे पास जो डिवाइस बी थी वो अवेलेबल ही नहीं थी, यानी बी के ऊपर जो रिसीवर था वो अवेलेबल ही नहीं था। तो हमें सबसे पहले रिसीवर की अवेलेबिलिटी का पता होना ज़रूरी है। तो सेशन लेयर के अंदर हम उस रिसीवर की अवेलेबिलिटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो वेस्ट ना हो, लॉस्ट ना हो या डिस्कार्ड ना हो। ऐसे अगर आप डाटा को उठा के सेंड कर देते हैं और आगे से रिसीवर अवेलेबल ना हुआ तो आपका डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो डाटा को हम ज़ाया नहीं होने देते, बिकॉज डाटा इज़ द इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन। जो डाटा होता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे सेशन लेयर का काम क्या होता है, बेसिकली सेशन लेयर, अब देखें यहाँ पे वर्किंग हो रही है हमारी डायनामिकली। मैंने लास्ट टाइम दो टर्म्स बोली थी, स्टैटिक और डायनामिक। अब देखें अगर मुझे किसी डिवाइस की अवेलेबिलिटी का पता लगाना है, लेट्स सपोज मेरा एक फ्रेंड है जो दुबई में रहता है, अब मैंने उसको मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया हेलो का। अब क्या मैं दुबई जाके उसको बताऊंगा कि ज़रा उठ के अपनी डिवाइस ऑन करो और मैसेज को सीन करो? नहीं। अब ये काम मैं स्टैटिकली नहीं कर सकता, बल्कि ये काम डायनामिकली होता है। और अगर ये काम डायनामिकली हो रहा है तो जाहिर बात है कोई ना कोई प्रोटोकॉल कर रहा होगा, यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इस काम को सर अंजाम देता है, यानी हम किसी जासूस को भेजेंगे जो जासूसी करके आएगा कि दूसरी तरफ डिवाइस अवेलेबल है या दूसरी तरफ रिसीवर अवेलेबल है या नहीं। तो उस जासूस को नाम दिया जाता है जनाब सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स का। वो प्रोटोकॉल्स एक नहीं है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स ये होते क्या हैं, बेसिकली ये फेक मैसेजेस होते हैं, फेक मैसेजेस, या आप कह लें कि ये फेक डाटा होता है, फेक सिग्नल्स होते हैं जो आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो हमें डिवाइस बी की अवेलेबिलिटी का पता बताते हैं कि वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सेशन लेयर इस्टेब्लिश अ वर्चुअल और लॉजिकल सेशन विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ एन अदर डिवाइस। यानी यहाँ पे मैंने एक टर्म बोली वर्चुअल या लॉजिकल। अब देखें सेशन जनाब दो तरह का होता है, एक सेशन होता है वर्चुअल सेशन, एक वर्चुअल या लॉजिकल सेशन, और एक सेशन होता है फिजिकल सेशन। फिजिकल सेशन कब होगा, जब मैं आपसे फेस टू फेस बात करूँगा, तो हमारे दरमियान जो सेशन इस्टेब्लिश होगा वो कौन सा होगा, फिजिकल सेशन। अब लॉजिकल या वर्चुअल सेशन कब होता है, यानी मैं ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या व्हाट्सएप पे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक वर्चुअल सेशन क्रिएट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पता चल गया कि सेशन लेयर कौन सा इस्टेब्लिश क्रिएट करती है, सेशन लेयर इस्टेब्लिशेस अ वर्चुअल और लॉजिकल सेशन, एक लॉजिकल सेशन को क्रिएट करती है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर डिवाइस। तो दूसरी डिवाइस की तरफ हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या रिसीवर अवेलेबल है भी या नहीं। तो हमें इसको रिसीवर की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए हम जिन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे उनको नाम क्या दिया जाता है जनाब, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स का। तो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें दूसरी तरफ की डिवाइस की अवेलेबिलिटी का पता देते हैं। तो ये हमारे पास थी सेशन लेयर की वर्किंग, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये किस तरह वर्क करती है। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे ट्रांसपोर्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी बाकी लेयर्स उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जनाब इसकी समझ आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और तमाम बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।